अस्सलामुअलैकुम। आज हम हाजिर हैं एक नए मौजू के साथ, और वो नया मौजू है मगरिब की नमाज की नियत और उसका वक्त और उसके मसाइल के बारे में। मोहतरम हजरात, आप इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको जो मगरिब की नमाज के मुताल्लिक़ ज़रूरी और अहम मालूमात हैं वो बखूबी मालूम हो सकें। तो चलिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि मगरिब की नमाज में कुल 7 रकातें हैं, जिसमें से सबसे पहले 3 रकात नमाज फ़र्ज है, उसके बाद 2 रकात नमाज सुन्नत है, फिर उसके बाद 2 रकात नमाज नफल है। 3 रकात नमाज नफल और 2 रकात नमाज सुन्नत मौक़िदा है, फिर उसके बाद 2 रकात नफल नमाज है। ये कुल 7 रकातें हैं। और इसके वक्त की बात करें तो इसका वक्त गुरूब आफ्ताब के बाद शुरू हो जाता है और तकरीबन सवा घंटा 1.5 घंटा तक रहता है। गुरूब आफ्ताब के बाद शफ़क़ के गायब होने तक रहता है। शफ़क़ से मुराद ये है कि पश्चिम में, मगरिब में सूरज के गुरूब होने की सुर्खी पश्चिम में एक सफ़ेदी होती है जो सुबह सादिक में नमूदार होती है। वही सुबह सादिक की सफ़ेदी की तरह गुरूब आफ्ताब के बाद की सुर्खी जो उत्तर और दक्षिण की तरफ फैली हुई होती है, वो सफ़ेदी गायब होने तक मगरिब का वक्त है। और हमारे यहाँ तकरीबन उसका वक्त सवा घंटा और कहीं कहीं 1.5 घंटा होता है। यानी जितना वक्त फज्र में होता है, फजर की नमाज में, इतना ही वक्त इधर मगरिब के बाद यानी सूरज गुरूब होने के बाद इतना ही वक्त मगरिब की नमाज में है। अब मगरिब की नमाज में सबसे पहले अज़ान होने के फ़ौरन बाद कोई सुन्नत नमाज नहीं है, बल्कि अज़ान होने के फ़ौरन बाद 3 रकात नमाज फ़र्ज मगरिब की पढ़ते हैं। तो उसकी नियत आप समाअत फरमाएं कि नियत की मैंने 3 रकात नमाज फ़र्ज वक्त मगरिब की। अगर अकेले हैं तो पीछे इस इमाम के ना कहें, और अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो इतना ज़रूर कहें कि पीछे इस इमाम के नियत की मैंने 3 रकात नमाज फ़र्ज वक्त मगरिब की पढ़ने के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहने के बाद आप सना पढ़ेंगे। उसके बाद अगर इमाम के पीछे हैं तो फिर आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप अकेले पढ़ते हैं तो सना के बाद ताऊज़ और तस्मिया पढ़ेंगे, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे। कोई सूरह मिलाएंगे। उसके बाद रुकू में जाएंगे, तस्बीह पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा। फिर उसके बाद अल्लाहु अकबर, रब्बना लकल हम्द। अगर अकेले हैं तो समी अल्लाह लिमन हमीदा और रब्बना लकल हम्द दोनों कहेंगे। और अगर इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं तो इमाम समी अल्लाह लिमन हमीदा कहेगा और आप रब्बना लकल हम्द कहेंगे। उसके बाद फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदा करेंगे और जलसा करेंगे, फिर सजदा करेंगे। फिर उसके बाद खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए अल्लाहु अकबर कहते हुए।
और सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद कोई सूरह मिलाएंगे, फिर रुकू में अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएंगे और तस्बीह पढ़ने के बाद फिर समी अल्लाह लिमन हमीदा कहेंगे और रब्बना लकल हमीदा कहें, रब्बना व लकल हम्द कहेंगे, खड़े हो जाएंगे, फिर जो है अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। 2 सजदा अदा करने के बाद आप कायदे उला में यानी 2 रकात के बाद जो बैठते हैं अत्तहियात पढ़ते हैं, उसको कायदे उला बोलते हैं। उसमें अत्तहियात पढ़ने के बाद आप फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे और उसके बाद आप सूरह फातिहा पढ़ेंगे। सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह नहीं मिलाना है और उसके बाद रुकू में जाएंगे, तस्बीह कहेंगे, फिर समी अल्लाह लिमन हमीदा रब्बना व लकल हम्द कहेंगे, खड़े हो जाएंगे, फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, फिर तस्बीह वगैरह पढ़ेंगे दोनों सजदों में। दोनों सजदों के बाद फिर आप अल्लाहु अकबर कह के कायदा आखिरा में बैठ जाएंगे और उसके बाद अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात के बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे। दरूद शरीफ के बाद दुआए मासूरा पढ़ेंगे। उसके बाद दाहिनी तरफ सलाम फिरेंगे, फिर बाईं तरफ सलाम फिरेंगे। यह आपकी नमाज फ़र्ज मगरिब की मुकम्मल हो गई। फिर उसके बाद जो है 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़नी है। उसकी नियत आप समाप्त फरमाएं। नियत की मैंने 2 रकात नमाज सुन्नत रसूलुल्लाह की पढ़ने के वास्ते अल्लाह ताला के मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद आप सना पढ़ेंगे, तौज़ तस्मीयाँ पढ़ेंगे, फिर अल्हम्दुलिल्लाह यानी सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरह मिलाएंगे और उसके बाद रुकू, फिर क़याम, फिर सुजूद करेंगे, फिर जो है खड़े हो जाएंगे क़याम में और उसके फिर दूसरी रकात के लिए फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे, फिर सूरह मिलाएंगे, फिर रुकू करेंगे, फिर समी अल्लाह लिमन हमीदा कहते हुए खड़े हो जाएंगे। फिर उसके बाद दूसरी रकात के लिए आप सजदे में जाएंगे और दोनों सजदा करने के बाद आप बैठ जाएंगे। तहियात, दरूद शरीफ और दुआ मासूरा पढ़ने के बाद दोनों जानिब सलाम फेर लेंगे। इस तरह से आपकी ये नमाज सुन्नत मौक़ूदा यानी मगरिब की अदा हो गई। फिर उसके बाद 2 रकात नफल नमाज पढ़ेंगे। अब नफल नमाज अब आपकी इस्तिताअत के ऊपर है। इसमें शरीयत ने छूट दी है कि आप चाहें तो खड़े होकर पढ़ें और चाहें तो बैठ कर पढ़ें। नफल नमाज में बहुत से लोग बैठ कर पढ़ने का जो तरीक़ा है उसे सही तरीक़े से अदा नहीं कर पाते हैं। बैठ कर अगर आप पढ़ते हैं तो उसका मसला ये है, जिसे आप बखूबी समझ लें कि अगर आप बैठ कर पढ़ते हैं तो बायां पाँव पर बिछाकर उस पर बैठेंगे और दाहिना पाँव की 5 उंगलियां का पेट ज़मीन से लगा होगा या कम से कम 1 उंगली का लगाना फ़र्ज़ है और वो दाहिना पाँव खड़ा रहेगा और उसमें आप अल्लाहु अकबर कहेंगे। बैठे बैठे नाफ के नीचे आप दोनों हाथों को बांध लेंगे और सना पढ़ेंगे और सना के बाद जो है तौज़ तस्मीया, फिर सूरह फातिहा, फिर सूरह मिलाएंगे और उसके बाद जब रुकू में जाएंगे तो रुकू में बहुत से लोग जाते हैं तो सुरीन को यानी ये जो जंघा होता है सुरीन को, पट्ठों को उठा लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आप वहीं पर रखे रखे आप अपने सर को झुकाएंगे और सर को आप दोनों घुटनों के आगे आप सर को आगे लाएंगे। सर गर्दन आपके घुटनों के पास आ जाएगा, सर आपका घुटने से बाहर निकल जाएगा। आप सुरीन पर बैठे हुए, जहां आप बैठे हुए हैं वहीं बैठे बैठे आपको सर को झुकाना है और गर्दन को घुटनों के करीब लाना है और सुरीन को नहीं उठाना है। इस तरह से आप रुकू में जाएंगे। फिर जो है आप अल्लाह को कह करके सीधा हो जाएंगे बैठे बैठे। फिर उसके बाद सजदा करेंगे। दोनों सजदों के बाद फिर आप जो है फिर दोनों हाथों को नाक के नीचे बांध लेंगे। फिर सूरह फातिहा सूरह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो जिस तरह से आपने रुकू किया था वैसे ही रुकू करना है। रुकू में यह ख्याल रखना है कि सुरीन आपके जो पट्टे हैं, ये जो जांघू है, जांघुओं को उठाना नहीं है। जांघू जहाँ बैठे हैं आप वही बैठे रहें, बस आपको अपने सर को झुकाना है और अपने कंधों को झुका करके और घुटनों के मध्य मुकाबिल लाना है और आपकी गर्दन और सर घुटने से बाहर हो जाएंगे। इस तरह से आप रुकू करेंगे। तस्बीह पढ़ने के बाद फिर अल्लाह को सीधा हो जाएंगे। सीधा होने के बाद आप जो है सजदा करेंगे। सजदे के बाद आप तहियात, दुरूद शरीफ, दुआ मासूरा पढ़कर सलाम कर लेंगे। खुदा न खास्ता अब मगरिब के मसाइल के बारे में, नमाज की जो मसाइल हैं उसमें यह है, बहुत से लोग मगरिब की नमाज जमात से मस्जिद में हो रही है और किसी की 1 रकात नमाज छूट गई है तो अब उसे
पहली रकात एक छूट गई तो इमाम दूसरी रकात में बैठेगा तो उसको दूसरी रकात में बैठना है, तीसरी रकात में बैठेगा तीसरी रकात में बैठना है। अब उसका जो एक रकात जो नमाज छूटी है वो एक रकात नमाज अदा करने के बाद फिर वो ही जो है अब सलाम फेरने के लिए बैठेगा तो एक आखिरी रकात में बैठेगा। इस तरह से वो एक रकात छूटी है तो उसे हर रकात में जो है बैठना पड़ेगा। और उसके बाद अगर आखिरी रकात पाता है इमाम, आखिरी रकात 2 रकात मुकम्मल कर दिया, आखिरी रकात में चल रहा है और आखिरी रकात उसको मिल गई, तो ऐसी सूरत में भी उसको जो है मतलब हर रकात में, यानी उसकी पहली रकात है, इमाम की आखिरी रकात है, तो उसमें उसको बैठना पड़ेगा, फिर दूसरी के लिए बैठेगा, फिर तीसरी में भी बैठेगा। तो अब इस तरह से इसमें सूरत कैसे मिलाई जाए, कहाँ पर सूरत भरनी है कहाँ नहीं भरनी है। तो मिसाल के तौर पर अगर आपको आखिरी रकात मिली है तो आखिरी रकात आपकी जो है पहली रकात है, और जब आपकी पहली रकात है तो उसमें इमाम ने कोई सूरह नहीं मिलाया है और आपको भी मिलानी नहीं है, क्योंकि इमाम के पीछे आपको किरात नहीं करनी है। तो जब किरात नहीं करनी तो आपको आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। तो ऐसी सूरत में आप जब इमाम आखिरी रकात इमाम के पीछे आप पाते हैं तो फिर उसके बाद जब आप खड़े होते हैं दूसरी रकात के लिए, तो दूसरी रकात में आप सूरह फातिहा के बाद सूरह मिलाएंगे, फिर आखिरी रकात जो है यानी तीसरी रकात में आप सूरह फातिहा और सूरह मिलाएंगे। इस तरह से आपकी जो आखिरी जो 2 रकातें हैं गोया कि वो पहले हो गई, और जो इमाम के साथ आपने जो पहली रकात पाई थी और इमाम की आखिरी रकात थी गोया कि वो आखिरी रकात हो गई। इस तरह से आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। और नमाज मगरिब का जो वक्त है उसका ख्याल करना होगा कि जल्द से जल्द उसे अदा करना चाहिए, उसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने बातें बताई हैं अच्छी लगी होंगी, और अगर अच्छी हमारी बातें लगी हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों अहबाब तक पहुंचाएं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल इस्लाम की बातें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल इस्लाम की बातें को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए दीजिए हमको इजाज़त, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।